बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस लेसन में सबको वेलकम। और आज हम इंशाल्लाह शॉर्ट फॉर्म्स पे लेसन करेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई आम सा लेसन नहीं है, तो इसको गौर से, नहायत गौर से सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहले मैं इसका टाइटल लिख दूं ताकि आप लोगों के जहन नशीन हो रहे कि हमने करना क्या है आज। शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स ये इतना इम्पोर्टेंट लेसन है कि अगर आप लोगों ने अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी शो करनी है, या इसके अलावा अगर आपने एक्सेप्टेंस बनानी है अपनी, अगर आप बाहर जाते हैं स्पेशली, मतलब जब भी आप बात करेंगे ना, बोलेंगे इंग्लिश, जिसने इंग्लिश बोलनी है उसको शॉर्ट फॉर्म्स का पता होना चाहिए और वो इस्तेमाल भी करता हो। ठीक है, तो इस हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। तो तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग तवज्जो से ये सुने, देखें और समझें। तो इसके दो कॉलम्स में बनाता हूँ। एक में लिखेंगे हम लोग लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म, और दूसरे में लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है जनाब, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात है। प्लीज़ इसको हर हालत में आपने समझना भी है और करना भी है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म है आई एम, शॉर्ट फॉर्म होगी आई एम, आई अपोस्ट्रॉफी एम, आई एम। ये है आई एम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे आई एम, आई एम। ठीक है, आगे जाके इनके सेंटेंस ही बनाते हैं। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म है ही इज़, और शॉर्ट फॉर्म इसकी होगी हीज़, हीज़। ठीक है, ये जो है ये और ये है हमारा अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का साइन लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है दे आर, दे आर। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म है इसकी देयर, THEY, शॉर्ट फॉर्म आर, अपोस्ट्रॉफी, सॉरी, THEY अपोस्ट्रॉफी आर, देयर। इसकी वही वाली साउंड निकलती है जो THEIR की निकलती है, जिसका मतलब होता है उनका। और यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये कंफ्यूज्ड वर्ड्स में से भी एक तरह का है। ये देर या देर, आर पढ़ें ना पढ़ें फ़र्क नहीं पड़ता, ये आखिरी वाला आर। ठीक है, पढ़ें तो भी ठीक, ना पढ़ें तो भी ठीक। तो इसका मतलब है उनका, बिलोंगिंग टू देम, इट इज़ देयर हाउस। ठीक है, ये उनका घर है, ये वाला देयर जो है। ठीक है, इट इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। और ये जो देयर है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। ठीक है, ये जो देयर है इसका मतलब है दे आर, ये शॉर्ट फॉर्म है दे आर की। तो दोनों में फ़र्क है, करना है याद से। ठीक है, उसके इसी तरह वी आर है, वी आर। ठीक है, तो इसको हम लोग वी आर बोलेंगे और इसको हम वी बोलेंगे। ठीक है, वी अपोस्ट्रॉफी आर ई। वी आर गोइंग होम, तो वी आर गोइंग होम, वी आर। ठीक है, वी आर गोइंग होम, वी आर गोइंग होम। दे आर गोइंग होम, दे आर गोइंग होम, या दे आर गोइंग होम। ठीक है, इसको भी दे भी पढ़ सकते हैं, देर भी पढ़, दे आर गोइंग होम, दे आर गोइंग होम। बिल्कुल दे आर गोइंग होम भी नहीं बोलना, हल्का सा दे आर गोइंग होम। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हैज़ की तरफ और हैव की तरफ। ये है आई हैव
और इसकी शॉर्ट फॉर्म है आइव, आइव। जिस तरह इसको हमने आई एम पढ़ा था, आई एम, ठीक है, ये आई एम अलग अलग, और इसको प्रोनाउंस करेंगे आई एम, एक तरह से आई एम, ठीक है, हल्का सा। ये तो पूरा आई एम है ना, ए एम एम, ठीक है, ये आई एम जब एक साथ, लेकिन ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है आई एम, शॉर्ट फॉर्म की। इसी तरह ये है आई हैव, और शॉर्ट फॉर्म है आइव। क्या है शॉर्ट फॉर्म? आइव। इसी तरह आगे है ही हैज़, ही हैज़ हो नहीं गया, नहीं हो गया। अच्छा, ही हैज़, एक और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, ही हैज़, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है ही अपॉस्ट्रॉफी एस, हीज़, ठीक है। अब याद रखने की बात यह है कि शॉर्ट फॉर्म में जब बोलेंगे तो ही इज़ की शॉर्ट फॉर्म और ही हैज़ की शॉर्ट फॉर्म और ही वॉज की शॉर्ट फॉर्म, यहाँ लिख देता हूँ ही वॉज, ठीक है, ही एस, ही वॉज। लॉन्ग फॉर्म में पढ़ेंगे ही वॉज और शॉर्ट में पढ़ेंगे हीज, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे हीज। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज यानी कि। और यहाँ पे ही इज़ गोइंग, ही इज़ गॉन टू स्कूल का मतलब वो स्कूल जा चुका है, क्योंकि ये ही हैज़ है, हमें मालूम है और सुनने वाले को मालूम है कि ही हैज़ बोला जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो हीज़, लेकिन फॉर्म जो है वो थर्ड आएगी। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अगरचे ही वॉज को कम ही शॉर्ट किया जाता है, नॉर्मली वॉज ही बोलते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट किया जाए तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल होगा, ठीक है। और ही हैज़ गॉन टू स्कूल, यहाँ भी ही इज़ गॉन टू स्कूल। सिर्फ फॉर्म से पता चलेगा कि हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं और ही हैज़ है, वरना बोलने में हीज़ होगा, ठीक है। एक दफ़ा विल का दोनों में लिख देता हूँ, विल और शेल, और फिर इनके सेंटेंसेस की तरफ हम लोग आते हैं इंशाल्लाह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी स्पोकन अच्छी दिखाना चाहते हैं, अगर आप शो करना चाहते हैं कि आपको स्पोकन इंग्लिश आती है, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी पड़ेगी आपको, हर टेंस के साथ और हर सेंटेंस के साथ, ठीक है। अब आते हैं विल की तरफ। आई शैल लॉन्ग फॉर्म है और शॉर्ट है आयल। जिस तरह हमने आई एम पढ़ा था उसी तरह आयल, आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल, ठीक है। इसी तरह वी शेल होगा तो शॉर्ट फॉर्म में होगा व्हील, व्हील, हल्का सा व्हील। वी शेल गो टू स्कूल, वील गो टू स्कूल। आई शेल प्ले क्रिकेट, आइल प्ले क्रिकेट। ये अभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना आइल प्ले क्रिकेट जल्दी जल्दी बोल देते हैं, वील प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस तरह आगे है दे विल, ठीक है। तो इसको, ये लॉन्ग फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी देल, देल, डबल एल है ये, दे अपॉस्ट्रॉफी डबल एल, देल, ठीक है। आई शेल का आयल, वी शेल का व्हील, दे विल का देल, ठीक है। कुछ जगहों पे ये प्रॉपरली इल पढ़ा जाता है शॉर्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पे जमील विल अगर मैं लिखूं, क्योंकि जमील के एंड पे भी एल आ रहा है, जमील विल, ठीक है। तो फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जमील अपॉस्ट्रॉफी एल, ठीक है, और पढ़ेंगे जमील इल, जमील विल गो टू स्कूल, जमील इल गो टू स्कूल, इल पढ़ेंगे, ठीक है, शो करने के लिए यहाँ। अच्छा, ये इसलिए है क्योंकि डबल एल बन जाता है ना, एल एंड जमील के एंड पे भी है, फिर अपॉस्ट्रॉफी है, फिर एक और एल है विल वाला, ठीक है। तो जमील इल पढ़ेंगे ताकि क्लियरली समझ आ सके, ठीक है। इसी तरह अच्छा, एक और बात, मज़े की बात, यहाँ मैं आप नए बोर्ड पे लिखूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र भी आए और समझ भी आए। अभी हमने जमील विल
पढ़ा, जमील विल देखा लिखा और समझा, जमील विल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में होगा जमील इल, जमील इल, ठीक है, फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर हम बोलना चाहें जमील इज, तो फिर क्या शॉर्ट फॉर्म होगी? फिर होगी जमील अपॉस्ट्रॉफी एस, जमील्स। क्या पढ़ेंगे? जमील्स, ठीक है। जमील, अगर मैं कहूँ जमील्स गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो मतलब है जमील स्कूल जा रहा है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होती है कुछ लोगों को? कन्फ्यूजन तब होती है जब मतलब ही जमील्स हो, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये ओनरशिप किसी की बताने के लिए जमील्स, मिसाल के तौर पे जमील्स नोटबुक, जमील्स नोटबुक, ठीक है। दिस इज लगा लेते हैं यहाँ पे, दिस इज जमील्स नोटबुक, ठीक है। अब ये जमील्स नोटबुक जो है ये ओनरशिप वाला है, किसी चीज़ की ओनरशिप शो करने के लिए। जैसे माय बुक, हिज बुक, हर बुक, वहाँ पे आसान है माय, हिज और हर के साथ। लेकिन जमील के साथ जब अपॉस्ट्रोफी एस के लिए, अपॉस्ट्रोफी एस भी हम लगाते हैं ओनरशिप शो करने के लिए, तो फिर दिस इज़ जमील्स नोटबुक, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये ओनरशिप के लिए है। लेकिन जमील इज़ गोइंग टू स्कूल जब बोलेंगे तो तब वहाँ पे जमील जो है वो शॉर्ट फॉर्म होगी जमील इज़ गोइंग टू स्कूल, जमील इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है और इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, यकीन करें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए इसकी। अब आते हैं सेंटेंसेस की जानिब, ठीक है। जल्दी जल्दी कुछ सेंटेंसेस लिख के इस लेसन को एंड करते हैं। अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या मतलब हुआ? मतलब है आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन जब भी बोलते हैं, जो नेटिव स्पीकर है इंग्लिश का, वो जब भी बात करेगा वो शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ कर, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग फॉर्म, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। लेकिन आई एम बोलेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर उसके बाद सेंटेंस है ही इज गॉन टू स्कूल, ठीक है, तो ये ही हैज़ है, बेसिकली ही हैज़, ही हैज़ और बाकी गॉन टू स्कूल, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में इसको हीज पढ़ेंगे, फिर बता रहा हूँ, ठीक है, हल्का सा। अच्छा, जमील इज़ और जमील, ये है जमील इज़, इतनी बातें क्लियर, कुछ छोटी छोटी चीज़ आ जाती है जो एक्सप्लेन करनी होती है। ये है जमील इज़ के लिए, और ये है जमील्स के लिए, जमील्स बुक, जमील की किताब, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क नहीं है, समझ आ रही है? जमील इज़ की शॉर्ट फॉर्म जमील्स, और जमील्स बुक, जमी की साउंड जमील्स में फ़र्क नहीं है। लेकिन ही इज़ गॉन टू स्कूल, ही इज़ गॉन टू स्कूल, हाँ जी, और हिज बुक, इनमें फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे हीज थोड़ा लंबा है और यहाँ पे हिज, इन दोनों की, जमील्स बुक और जमील्स गॉन टू स्कूल, उनमें फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ फ़र्क है, ही इज़ गॉन टू स्कूल या हिज बुक में साउंड जो है ज़्यादा शॉर्ट है, जबकि हीज में थोड़ी सी लंबी है, ये याद रखने की बात है, ठीक है। ही इज़ गॉन टू स्कूल
और हिज बुक में या हिज स्कूल में फ़र्क है। ठीक है, अगला सेंटेंस है दे देयर दे आर गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब दे आर गॉन टू स्कूल का मतलब है दे आर गॉन टू स्कूल, दे आर गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है ही इज़ गॉन टू स्कूल। आप देखें ना, आप लोगों को पता चलेगा कि थोड़ी कन्फ्यूजन कहाँ होती है। ही इज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? नो नो नो, सॉरी, यहाँ पे गोइंग आना चाहिए। गॉन भी ठीक है, लेकिन गॉन यहाँ ठीक है ना, गॉन यहाँ लगाएंगे। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और ये है ही इज़ गॉन टू स्कूल। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, और ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। ये है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इसको हमने शॉर्ट किया तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल बना। और ये है ही हैज़ गॉन टू स्कूल, इसको हमने शॉर्ट बना तो ही इज़ गॉन टू स्कूल बना। लेकिन इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है। दोनों को ही इज़ ही प्रोनाउंस करेंगे। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गॉन टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गॉन टू स्कूल। सिर्फ गॉन से और गोइंग से पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद है, हाँ जी, एक और सेंटेंस है, वो भी यही है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नॉर्मली मैंने अर्ज़ किया है आपसे कि ही वॉज ही लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट जब लिखेंगे या बोलेंगे तो ही इज़ ही बोलेंगे, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब दोनों दोनों एक ही सेंटेंस हैं, देखें ना, दोनों एक ही सेंटेंस हैं, ही इज़ गोइंग टू स्कूल और ही इज़ गोइंग टू स्कूल, दोनों एक ही सेंटेंस है। लेकिन ये ही इज़ है, ठीक है, और ये ही वॉज है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। ओके, ठीक है। अब सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा कि बोलने वाले का इज़ मुराद है या वाज मुराद है, मतलब वो इज़ बोल रहा है या वॉज बोल रहा है ही के साथ मिला के। ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा। अगर अगले बंदे को नहीं समझ आ रही तो वो पूछ लेगा, लेकिन समझ आ जाती है नॉर्मल हालात में। मतलब जिस सेटिंग में हम बात कर रहे हों वहाँ पे समझ आ जाती है कि वो ही इज़ गोइंग टू स्कूल अभी की बात कर रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, या ही इज़ गोइंग टू स्कूल कल की बात कर रहा है। क्योंकि आगे पीछे यस्टरडे, टुमारो, इज़, नाउ, इस तरह के वर्ड्स आएंगे और उससे क्लियर हो जाएगी बात। एक दो और सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर इसको लेसन को ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करें खुद से, ठीक है, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा होगा। अब हील, हील गोइंग टू स्कूल, हील, अच्छा हील बी कर लेते हैं, हील बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हील बी गोइंग से पता लगा कि ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, लेकिन हील से नहीं पता लगता। हील गो टू स्कूल, ठीक है। अब दोनों जगह पे ही विल मुराद है हील से, ही विल, ठीक हो गया। ही विल, दोनों जगह पे ही विल मुराद है। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा, और ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट जब बोला तो दोनों को हील बोला, हील बी गोइंग टू स्कूल, हील गो टू स्कूल, ठीक है।
उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। इस लेसन को बार बार देखें, इन शॉर्ट फॉर्म्स को बार बार प्रैक्टिस करें, डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करें। कुछ और भी हैं उनकी फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह, या आ जाएंगी तो मैं कभी बोल दूंगा। अच्छा, इसके बाद जब भी मैं कोशिश करूंगा कि जो आगे सेंटेंसेस लिखूंगा, क्योंकि हम ये लेसन पढ़ चुके हैं शॉर्ट फॉर्म्स वाला, तो मैं अब आस्ता आस्ता जब बोलूँगा, एक कोई भी सेंटेंस बोलूँगा, चाहे ट्रांसलेशन में चाहे वैसे, तो उसको आपकी साथ में आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा जल्दी में, ठीक है। तो जिसने ये लेसन सही तरह से डाइजेस्ट किया हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, समझा होगा, उसको पता लग जाएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। उम्मीद है तमाम लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म्स का लेसन क्लियर हो गया होगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।